स्वागत है आप लोगों का NMMS परीक्षा की क्लास में। ये वीडियो सीरीज टेस्ट श्रृंखला परीक्षण के लिए का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 प्रकार के प्रश्न टाइप्स देखे थे कि किस प्रकार से टर्म ऑफ द सीरीज आपस में एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी सीरीज आपको दी हुई है उसमें अगला आने वाला टर्म क्या होगा, ये हम क्या देखेंगे, किस पैटर्न से हर एक संख्या सीरीज में चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे बढ़ते क्रम में गुणा श्रृंखला। इसके पहले हम लोगों ने क्या मतलब देखा था, क्या देखा था बेटा, नियत गुणा श्रृंखला। एक फिक्स्ड संख्या से अगली वाली संख्या गुणा हो रही थी। अब यहाँ पे क्या, बढ़ते क्रम में गुणा श्रृंखला में यहाँ पे सीरीज आपके पास दिया हुआ है 2, 2, 4, 12, 48। ठीक है, इसका एक उदाहरण ये है, अगर आप 2 से 2 में देखोगे तो 2 एकम 2, अगली संख्या 2 आ गई है। इसके बाद 4 आ रहा है तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। 4 से 12 जाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, 3 से। 4 तिया 12। 12 से 48 जाने के लिए क्या करेंगे, गुणा 4, क्योंकि हमने क्या कहा है, बढ़ते क्रम में हर बार संख्या बढ़ जा रही है। पहले 1 से गुणा किया है, फिर 2 से गुणा किया है, फिर 3 से, फिर 4 से, 12 चौक 48। अगली संख्या पाने के लिए हम लोग किससे गुणा करेंगे, 5 से। 5 अठे 40, हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24। अगली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, 240, ऑप्शन सी। सही है। इसी तरह से अब अगले टाइप का प्रश्न, नियत भाग श्रृंखला। नियत भाग श्रृंखला, इसमें क्या है कि हम किसी एक फिक्स्ड संख्या से भाग दे रहे हैं। अगली संख्या जो भी आ रही है, जैसे 1024 के बाद हमारे पास 512 है, तो किस संख्या से भाग दिया गया यहाँ पे। अब देखा जाए तो संख्या बड़ी है ना, 1024, 512, 256, 128, 64, 32। अब यहाँ पे छोटी संख्या हो रही है। तो अगर हम सीरीज को देखते हैं तो आसान तरीका ये होता है कि आप पहले छोटी संख्या देखो, आप यहां से इधर से बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहां से ऐसे आएंगे, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 गुणा 2, 32 दूनी 64 हो जाएगा, 32 दूनी 64। अब इसका उल्टा क्या करेंगे, 64 को हम 2 से भाग दे दें। 64 को हम 2 से भाग देंगे तब भी तो यही आएगा, है ना। इसके बाद इधर आइए, 128 से 2 से भाग देंगे तो 64 आ जाएगा। 128 को 2 से भाग देंगे तो 64 आ जाएगा। या हम क्या कह सकते हैं बेटा कि 64 को 2 से गुणा करेंगे तो 128 आ जाएगा। दोनों सही है कि नहीं सही है। अगली बार अगर यहां चले, इसमें क्या है बेटा, इससे ये आना है, इससे ऐसे कह दो। और क्या कह सकते हैं, 128 में हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 256। या 256 को हम 2 से भाग दे देंगे तो 128 आ जाएगा। इसके बाद 256 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 512 आ जाएगा। या 512 को हम भाग दे देंगे, यानी ये आपको सीरीज निकालनी है। जैसा भी आपके दिमाग में कोई भी लॉजिक बन जाए, आप जब बाएं से चलोगे, आप जब बाएं से दाएं चलोगे तो भाग हो रहा है, आप जब दाएं से बाएं आओगे तो गुणा हो रहा है। बात तो वही है ना। अब वैसे ही इसको हम क्या करेंगे, 1024 को हम 2 से भाग करेंगे तो 512 आ जाएगा। अब यहाँ भाग के शुरू हो गया है तो हो सकता है कुछ बच्चों को समस्या हो इसमें। अब यहाँ पे दिमाग थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब फिर से सीरीज देखते हैं, 1024 को 2 से भाग किया है तो 512 आ गया। आराम से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया है। अब 512 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, नीचे 1 बचेगा, 1 उतारोगे 2 पंजे 10, फिर 1 उतारोगे 2 छंग 12। फिर या 256 को 2 से भाग किया है 128, 128 को 2 से भाग किया है तो 64, 64 को 2 से भाग किया है तो 32। अब 32 को 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 16 आपका हो जाएगा उत्तर। किस ऑप्शन में है, 16 है आपके पास ऑप्शन बी में। समझ में आ रहा है।
पहले योग था। अब यहाँ पे हम फिर से रिवाइज करें, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, एक फिक्स संख्या ऐड हो रही थी, पहला नियत योग श्रृंखला, फिर योग श्रृंखला आपका बढ़ते क्रम में था, नियत घटाव श्रृंखला है ना, नियत घटाव श्रृंखला, फिर घटाना भी आपका बढ़ते क्रम में था, नियत गुणा श्रृंखला। अब यहाँ पे हो जाएगा कि बढ़ते क्रम में गुणा की श्रृंखला, फिर नियत भाग श्रृंखला हो जाएगा, फिर बढ़ते क्रम में भाग श्रृंखला। अब मेरे ख्याल से लॉजिक दिमाग में बन रहा होगा, बढ़ते क्रम में भाग श्रृंखला यानी अब हर बार संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हर बार संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसको किससे भाग किया है, देखो इससे इसको भाग करोगे तो क्या कितना आ जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, चलो ठीक, ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें बढ़ते भाग में, हाँ बढ़ते क्रम में भाग श्रृंखला, अगर देखो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 शून्य तो 2 शून्य यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 252 देखोगे तो ये इसका डबल है भाई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, सामने देखिए इधर 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 252 का दुगुना क्या है 504, या 504 का आधा क्या है 252, यानी यहां पे क्या हो रहा है भाग, किससे भाग हुआ है 2 से, ठीक। अब अगले आ जाओ, अब 252 देखो 2 शून्य यहां पर है, उसको छोड़ दीजिए, 2 शून्य आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे संख्या तो आपसे 252 को देखो यहाँ पे, और 284 को, 252 को 84 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 252 को 84 से भाग देंगे, देखो अब इसको क्या है 200 तो हो गया, अब इसको 3 से गुणा करो, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 अठे 24 और 1 25, यानी 84 को 3 से गुणा करेंगे तो 252 आ रहा है, 84 को 3 से गुणा करेंगे तो 252 आ रहा है, या हम 252 को 3 से भाग कर देंगे तो आपके पास 84 आ जाएगा। तो 3 अठे 24, 1 बचेगा, 2 कॉपी करोगे, 3 चौक 12। कोई समस्या किसी को, ठीक ठाक लग रहा है बिल्कुल। अब आगे बढ़ जाओ, अब तो ये अब 2 शून्य यहां भी है, 2 शून्य यहां भी है, अब 21 84 को तो पता होगा भी सबको, 4 से है ना, 84 को 4 से भाग कर देंगे तो 21 आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, संख्या बढ़ रही है, पहले 2 से भाग किया, फिर 3 से भाग किया, फिर 4 से भाग किया, फिर हमने इसको 5 से भाग करेंगे 2100 को तो 420 आ जाएगा भाई, 5 चौक 20, बचेगा 1, शून्य उतारोगे, 5 दूनी 10, फिर शून्य उतार दोगे। अब अगली संख्या के लिए किससे भाग करेंगे 6 से, जब 420 को 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत किसी को, चलो अब अगला टाइप आ जाता है नियत गुणा तथा नियत योग श्रृंखला। नियत गुणा, नियत गुणा मतलब किसी फिक्स संख्या से गुणा हो रहा है, ठीक है लकी, किसी फिक्स संख्या से गुणा हो रहा है और कोई फिक्स संख्या ही जुड़ रही है, नियत गुणा नियत योग, आया समझ में, किसी एक ही संख्या से गुणा हो रहा है, एक ही संख्या से जुड़ रहा है। अब तो 7 और 15 में कोई संबंध बता पाएगा, 8 जुड़ रहा है, हमने क्या नियत गुणा यानी 7 को किससे गुणा किया है 2 से, 7 दूनी 14, 14 में क्या किया है प्लस 1, कोई दिक्कत किसी को, 7 दूनी 14, 14 प्लस 1 समझ 15 आ गया। इसके बाद अगले के लिए क्या करेंगे, नियत गुणा फिक्स संख्या से गुणा, 15 दूनी 30 प्लस 1 31 आ गया। दिक्कत किसी को, ठीक ठाक लग रहा है, समझ में आ रहा है। चलो अब 31 दूना 62 प्लस 1 63, ठीक ठाक, 63 गुणा 2 126 में फिर क्या किया है प्लस 1 कर दिया है 127। अब क्या निकालना है, 127 को 2 से गुणा करना है, जो संख्या आएगी उसमें एक जोड़ देना है। 127 को 2 से गुणा करो कितना आ रहा है बताओ, 200, 127 को 2 से गुणा करेंगे तो
254, यस, और उसमें एक जोड़ दो, 255 हो जाएगा उत्तर ऑप्शन बी। ठीक है, घर जाके अवश्य रिवाइज कर लीजिएगा। 2 बार पढ़ोगे, आपको अपने सोच का दायरा बढ़ाना है। स्पीड विद एक्यूरेसी, कम से कम समय में हमें बहुत प्रकार से उस क्वेश्चन के बारे में सोच लेना है। कम से कम समय में जितने ज्यादा मेथड आपके दिमाग में स्ट्राइक करेंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी क्वेश्चन के हल होने की। अब देखो, अब यहां पे क्या लिखा है, नियत गुणा, यानी किसी फिक्स संख्या से गुणा हो रही है और बढ़ते क्रम में योग। ध्यान आ रहा है, दिख रहा है? क्या है? नियत गुणा, बढ़ते क्रम में योग। ठीक, देखिए इधर, अब 7 से 15 में हमने क्या देखा था ऊपर, गुणा 2 प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 1। सामने देखिए सब लोग, बाद में नोट कर लेना, पहले दिमाग में बैठाइए चीजें। फिर अब 15 से 32 के लिए क्या मन में बात आ रही है, नियत गुणा, 15 दूनी 30 और कितना जोड़ेंगे, प्लस 2। ठीक, प्लस 2। इसी तरह से 32 के बाद 67 में गुणा 2 प्लस 3, सही है? 32 दूना 64। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये संख्या बढ़ रही है, 1 2 3, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन हम फिक्स संख्या से 2 से ही गुणा कर रहे हैं, लेकिन गुणा हम किससे कर रहे हैं, 2 से ही कर रहे हैं। इसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगली संख्या देखो, 67 गुणा 138, गुणा 2 करेंगे, कितना जाएगा, 134। 60 का दुगुना हो जाएगा 120, 7 का दुगुना 14, 120 और 14 134। 134 में क्या जोड़ेंगे, प्लस 4। समझ में आ रहा है? इसके बाद इसमें हम देखेंगे, अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, गुणा 2, 138 गुणा 2, लेकिन हम ऐड करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 138 में हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। 138 को गुणा करेंगे 2 से, लेकिन क्या ऐड करेंगे बेटा, 5। क्या ऐड करेंगे, 5। अब 138 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, देखो बहुत ध्यान से देखो, एक मिनट जरा देखो, एक से जब भी करना हो तो इसको तोड़ दो, 130 में और 8 में। 130 गुणा 2 क्या होगा, 13 दूनी 26, 260, इसका गुणा 16। अब इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 276 आ जाएगा, 276। आप संख्या को तोड़ के गुणा करके जोड़ सकते हो। मैंने क्या कहा, संख्या को तोड़कर 2 से गुणा करके, है ना, उसको फिर जोड़ के 276 में क्या जोड़ना है, 5, तो कितना आ जाएगा, 281। सही है? इसके बाद क्या है, नियत गुणा तथा नियत घटाओ। नियत गुणा तथा नियत घटाओ, यानी किसी फिक्स संख्या से गुणा करना है और कोई फिक्स संख्या घटानी है। जैसे यहाँ पे क्या था, नियत गुणा नियत योग, है ना? यहाँ पे क्या है, नियत गुणा और नियत घटाओ। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा करो, क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 में 2 घटा दिया, 3 तिया 9 में 2 घटा दिया, 7 आ जाएगा। ऐसे 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 में 2 घटा दिया, पवन 19। अब 19 में से 19 गुणा 3, 19 दिया 57, 57 में 2 घटा दिया, 55, 55 गुणा 3, निकालो निकालो, 165, 165 में 2 घटा दिया, 63। फिर से 163 गुणा 3, अरे 3 तिया 9, 16 तिया 48, 489, 489 में घटा देंगे 2, 487 इसका उत्तर हो जाएगा। यानी आज हमने देखा है श्रृंखला सीरीज में क्या क्या देखा बेटा, बढ़ते क्रम में गुणा श्रृंखला,
नियत भाग श्रृंखला, बढ़ते क्रम में भाग श्रृंखला देखा है, नियत गुणा तथा नियत योग श्रृंखला, नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में योग श्रृंखला, नियत गुणा तथा नियत घटाव श्रृंखला। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बाकी प्रश्नों का अभ्यास करिएगा, समस्या होगी तो प्रश्न लेके आइएगा, हम लोग इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी टॉपिक को अभी हम कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे और कितने प्रकार से सीरीज के टर्म आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, रिवाइज करिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।